हे गाइस, आपका स्वागत है वीआरडू के एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। यदि आपको खुद की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करनी है किसी भी निच के ऊपर, किसी भी कैटेगरी के ऊपर, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। साथ के साथ यदि आपको कोई न्यूज़ वेबसाइट भी क्रिएट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल देखिए आखिर तक, आपको मालूम चलेगा कि कैसे एक न्यूज़ वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट, आप जो भी कह लीजिए, कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे लॉन्च करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है इस वीडियो की कि इस वीडियो के अंदर हम कोई भी प्रीमियम चीज़ नहीं यूज करने वाले। यदि आपके पास लोकल होस्ट भी है तब भी आप इस वेबसाइट को बनाना सीख सकते हो। और यदि आप लॉन्च करना चाहते हो तो सिंपली आपको डोमेन एंड होस्टिंग लगेगा, उसके अलावा आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी है, आपको कैसी देखने को मिलेगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि आपको न्यूज़ वेबसाइट भी क्रिएट करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास लोगो है। मैंने टैक्स लगाया, मैंने कोई इमेज नहीं लगाई, तो सिंपली मेरा इवियाडू आ रहा है। और यदि आपको नहीं मालूम इवियाडू क्या है, जिसके ऊपर आप जिस चैनल के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो वो इवियाडू है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे नीचे उसके साथ साथ हमारे पास टैगलाइन आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास नेविगेशन है। यहाँ पे हमारे पास डार्क मोड और लाइट मोड है। साथ के साथ हमारे पास सर्च का है। नीचे हमारे कैटेगरी के हिसाब से 3 सेक्शन बांट रखे हैं, वन पीस, ट्रेंडिंग एनिमे और ब्लैक क्लोवर। ये है 3 हमारे पास सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा का पूरा, और इनके अंदर पोस्ट भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तभी मैं बोल रहा था कि यदि आपको न्यूज़ वेबसाइट भी क्रिएट करनी है तो आप सिंपली इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो वेबसाइट है न्यूज़ के लिए भी काफ़ी बेस्ट रहने वाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में आपने देखा होगा कई सारी पोस्ट एक ही बार में दिखती है और लेआउट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जो कि इसका है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे नीचे आ रहा है लेटेस्ट पोस्ट, जो भी हमने लेटेस्ट पोस्ट डाली है एज ए स्लाइडर है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा है। नीचे उसके बाद हमारे पास 3 और कैटेगरी आ रही है, जिसकी हमारे पास पोस्ट दिख रही है, कुछ 5 पोस्ट है, 1 और 4 ये है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी है विद पोस्ट। और उसके बाद है हमारे पास एक साइड बार, जहाँ पे हमारा सर्च का है, और उसके नीचे रीसेंट पोस्ट है, उसके बाद अर्चीव्स है। साइड में आप देख रहे हो हमारे पास कुछ पोस्ट आ रही है बिग व्यू में, और ग्रिड व्यू है, और यहाँ पे आप देख रहे हो 10 पोस्ट है। उसके बाद हमारे पास पेजिनेशन, और देन लास्ट है हमारा फुटर, जिसमें आपको कॉपीराइट दिखेगा और हमारा मेन्यू दिखेंगे। ठीक है ना, फुटर मेन्यू। यहाँ पे हमारा स्क्रॉल टू टॉप है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसी वेबसाइट देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा है। आप देखोगे स्लाइडर व्लाइडर काफ़ी अच्छी दिख रही है। पोस्ट का व्यू भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कैटेगरी व्यू कैसे दिखेगा। मैं एनिमे पे क्लिक कर रहा हूँ और देखते हैं हमारा कैटेगरी व्यू कैसा दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास एनिमे के सेक्शन में एनिमे के जो भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी आ रही हैं, और नीचे हमारा पैजिनेशन, साइड में हमारा साइड बार, अर्चीव यानी कि जो भी हमारा हमने मंथ वाइज जो रखा है अक्टूबर में, एंड रिसेंट पोस्ट यहाँ पे सर्च का। और अगर आप पोस्ट का व्यू देखोगे तो आपको वो सबसे पहले आपका इमेज दिखेगी, यानी कि थंबनेल, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद टाइटल, देन उसके बाद ऑथर एंड कितने दिन पहले पोस्ट की गई है, यानी कि टाइमिंग ऑफ द पोस्ट, एंड उसके बाद उसका मेटा टैग। ठीक है ना, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। चलिए एक पोस्ट ओपन करके देखते हैं, लाइक फर्स्ट वन। मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास पोस्ट आ गई। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ये ब्रेड क्रम आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कैटेगरी है, टाइटल है, ऑथर है, एंड डेट टाइम है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट आ रही है, काफ़ी अच्छा है। और नीचे आप देखोगे रिलेटेड पोस्ट में हमने कुछ ऐसा रखा है। तो ये एक फ्री प्लगइन के थ्रू हमने ये करा है, और यदि आपको अपनी पोस्ट के अंदर रखना है तो काफ़ी अच्छा लुकिंग में ये आएगा यदि आप करते हो तो। नीचे उसके बाद हमारे पास वही पोस्ट किस कैटेगरी में डाली है, ऑथर के बारे में, एंड वही कमेंट के बारे में, लाइक कमेंट लीव करना चाहता है तो कमेंट लीव कर सकता है कोई भी यूज़र यहाँ पे। एंड उसके बाद हमारे पास रिलेटेड पोस्ट में, यू मे लाइक में हमारे पास रिलेटेड पोस्ट आ रही है। देन हमारा अगेन जो है फुटर, साइड में हमारा साइड बार है, यानी कि सर्च और रीसेंट पोस्ट, देन उसके बाद अर्चीव। ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है। यदि आप इनमें से किसी भी और पोस्ट पे क्लिक करोगे तब भी आपकी जो पोस्ट है वो ओपन होगी, जैसे कि आप देख रहे हो। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो आपको दिखेगा ये नेक्स्ट पोस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, जो कि यदि आपने एक ही कैटेगरी में पोस्ट डाल रखी होगी तो आपको बिल्कुल ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, और जो कि काफ़ी अच्छा है। आधी पोस्ट दिख रही है बट यूज़र को दिख रहा है कि हाँ, इसके बाद जो इस कैटेगरी रिलेटेड जो नेक्स्ट पोस्ट है वो कौन सी है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि आप इस वेबसाइट को क्रिएट करते समय यूज कर सकते हो।
एंड यदि मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ लाइक एनिमे सर्च करता हूँ, क्योंकि एनिमे रिलेटेड कैटेगरी है, तो कैटेगरी नहीं तो कुछ पोस्ट के अंदर अगर एनिमे वर्ड यूज हुआ है तो आपको दिखेगा कुछ पोस्ट साइड में, वही हमारे पास सर्च एंड वो आ रहा है जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। देन हमारी पोस्ट क्लिक करें, पोस्ट पे सेम अगेन वही सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं ऑथर पे क्लिक करूँ लाइक प्रवीण प्रजापति, ये मेरा नाम है, अगर मैं ऑथर पे क्लिक करूँ लाइक ऑथरवाइज, अगर यहाँ से वहाँ पे लिंक नहीं है, ऊपर लिंक है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ऑथरवाइज ऑथर ने कौन सी पोस्ट डाली है उस ऑथर ने, तो वो उसकी सारी की सारी पोस्ट आ रही है। आप अपने टीम मेंबर यानी कि जितने भी आपके ऑथर है आपके वेबसाइट पे जो आपका कंटेंट राइट करते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रॉप डाउन भी है हमारे पास, और बाकी सारी चीज़ें हैं, सेम कैटेगरी है सारी की सारी। आपको पेजेस क्रिएट करने हैं लाइक लीगल पेजेस, प्राइवेसी, टर्म्स, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये सारे पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उनके लेआउट आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए यदि आपको न्यूज ब्लॉग वेबसाइट या एनिमे वेबसाइट क्रिएट करनी है तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए। बाकी वीडियो चालू करूँ उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इवियाडू जो कि हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं मेरे को, तो बिल्कुल आप इस वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जो कि और कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलती। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे कई सारे कोर्सेज फ्री में करने को मिल जाते हैं लाइक ब्रीजी के ऊपर। यदि आपको ब्रीजी की फुल ट्रेनिंग लेनी है, फुल कोर्स है हमारे पास। आप शॉपिफाई के ऊपर फुल जानना चाहते हैं, फुल कोर्स है हमारे पास। साथ के साथ यदि आप जुमला की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फुल कोर्स है। ओपन कार्ड का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फुल कोर्स है हमारे पास। साथ के साथ कई सारी वेबसाइटें हम क्रिएट करना जानते हैं इस चैनल के ऊपर। अब यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि या बेस्ट चीज़ ये है कि इस चैनल की कि हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं ना, जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसमें बिल्कुल सारी की सारी फ्री चीज़ें यूज कर रहे हैं। लाइक ये ई लर्निंग वेबसाइट यदि आपको क्रिएट करनी है, ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें फ्री यूज करी है हमने। आपको ये सरकारी रिजल्ट टाइप वेबसाइट क्रिएट करनी है, बिल्कुल सारी चीज़ें हमने फ्री यूज करी है। यहाँ तक कि शॉपिफाई पे अगर आपको ब्रांड स्टोर क्रिएट करना है तो भी हमने सारी चीज़ें फ्री यूज करी है। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी है लाइक मिंत्रा, तो भी हमने सारी चीज़ें फ्री यूज करी है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको फ्री में कैसे लाइक क्रिएट कर सकते हो, फ्री में कैसे आप अपनी चीज़ें लॉन्च कर सकते हो बिना पैसा ज़्यादा लगाए, ऑनलाइन कैसे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पे जानते हैं। तो वही बोलूँगा, यदि आप फर्स्ट टाइम हो, पहली बार सुन रहे हो, या आपका कोई भी ओपिनियन हो, आप कमेंट कर सकते हो। बट फर्स्ट टाइम हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ये इस चैनल को ऐसी और वीडियो पाने के लिए, ठीक है ना। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्डप्रेस यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, CMS प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट विदाउट कोडिंग के क्रिएट कर सकते हो। यदि आपको कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो सिंपल स्टेप फॉलो करके, तो सिंपली आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एक CMS प्लेटफॉर्म है। और ऑनलाइन लाखों करोड़ों वेबसाइट वर्डप्रेस पर रन होती है, जो कि आपको यदि मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बट वर्डप्रेस आज हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। यदि आपको नहीं मालूम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं लोकल होस्ट पे, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना कैसे इंस्टॉल करना है। बट मैं यहाँ पे अभी मानता हूँ कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया होगा अपने जो भी लोकल होस्ट है या आप लाइव होस्ट है उसके ऊपर, और आपके पास कुछ ऐसा मिल गया होगा लाइक डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा आपको मिल गया होगा। डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है उसके बाद आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं आपको इसमें लॉगिन करके दिखाऊं तो आप देखोगे हमारे पास कुछ ये है, अंदर का कुछ व्यू आपको ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं सारे के सारे पहले तो जो है ये नोटिफिकेशन डिसेबल कर रहा हूँ, या जो भी ब्लॉक्स हैं वो डिसेबल कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। लाइक सबसे पहले जो ज़रूरत वाली चीज़ है लाइक प्लगइन और थीम किन की ज़रूरत है वो हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा कंटेंट डालेंगे लाइक पोस्ट वोस्ट वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लेआउट तैयार करेंगे लाइक हमारा जो नेविगेशन है, हमारा जो फूटर है यानी कि हेडर और फूटर है उसे क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम जो बाकी सारी चीज़ें जो बची होंगी उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है थीम और प्लगइन को इंस्टॉल करना। तो जो थीम है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट मैग। और
डिफ़ॉल्ट मैक, ये हम थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिंपली आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा जो कि आपको इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसे कि आपको ये फर्स्ट वन नहीं करना, सिंपली आप सेकंड वन कर सकते हो, सोशल शेयर विद फ्लोटिंग बार, यानी कि जो पोस्ट के अंदर लोग आपकी पोस्ट शेयर कर पाए बेसिकली, उसके लिए है। तो बैक चलते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास ये है और हमने ये भी एक्टिवेट कर लिया, और आप देखोगे हमारे पास, अब मैं अगर वेबसाइट ओपन करूँ न्यू विंडो के अंदर, ये मैं डिसमिस दिस नोटिस पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हो हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट आ गया, ठीक है ना। अभी हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी चीज़ जो थी हमने जो है इंस्टॉल कर लिया। अगर आपको एक और प्लगइन लाइक रिलेटेड वाला हम यूज़ कर रहे थे, आपको मैं आपको दिखाऊँ, ये है रिलेटेड वाला, रिलेटेड पोस्ट का। तो सिंपली आप प्लगइन सर्च कर सकते हो रिलेटेड पोस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे लिखते हैं रिलेटेड पोस्ट। तो जो हम प्लगइन यूज करेंगे वो है ये कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड पोस्ट। ये आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर देना है। तो चलिए, हमारा पहला स्टेप ख़त्म हो गया, यानी कि हमारा थीम और प्लगइन जो ज़रूरी थे वो हमने इंस्टॉल कर लिए। अब बारी आती है इस पर थोड़ा सा कंटेंट डालने की। कंटेंट डालने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आपको पोस्ट डालनी होगी, बट पोस्ट से पहले हमें कैटेगरी क्रिएट करनी होगी कि किस कैटेगरी में हमें ये सारी चीज़ें डालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करते हैं। तो कैटेगरी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट में जा रहा हूँ और कैटेगरीज पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कुछ कैटेगरी है, एनिमे, ब्लैक कवर, बोरूटो, डॉक्टर स्टोन, गेमिंग, हेल्क्यू, माई हीरो अकेडमिया और वन पीस, और बाकी सारी चीज़ें जो कैटेगरी है वो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी का नाम है वो एनिमे है। तो गलती से मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनिमे अपडेट। एंड ऐसी बाकी सारी कैटेगरी हमें क्रिएट करनी है, जैसे कि गेमिंग है, ब्लैक क्लोवर है, उसके बाद है हमारा बोरूटो, डॉक्टर स्टोन। ऐसे करके आपको वन बाय वन सारी की सारी कैटेगरी, आप न्यूज वेबसाइट बना रहे तो अपनी न्यूज रिलेटेड ही आप क्रिएट करना। मैं अभी एनिमे और गेमिंग रिलेटेड जो है वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं अकेडमिया, वन पीस, उसके बाद हमारा सोलो लेवलिंग, देन वर्ल्ड्स न्यूज़ है हमारी, वर्ल्ड न्यूज़ जो भी है। और इसके अंदर हमने कुछ सब कैटेगरी क्रिएट करी है, आप देखोगे एंटरटेनमेंट एंड टेक्निकल। तो सिंपली मैं पेरेंट कैटेगरी में मैं वर्ल्ड न्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या था, एंटरटेनमेंट ये करा, और सेकंड है हमारी टेक्निकल, ठीक है, ये कर लिया। तो इस कैटेगरी के अंदर दो हमारी सब कैटेगरी है। अब चलिए, हमारा ये काम हो गया कि हमने जो अपनी जो कैटेगरीज है वो क्रिएट कर ली। अब हमारी बारी है अपना जो हेडर है उसकी नेविगेशन को कंप्लीट करना। तो सिंपली मैं एप्रियंस में जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको जाना है मेन्यूज में, जिससे कि हम ये जो है ये कुछ क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं मेन मेन्यू, ये आपको क्रिएट करनी है। एंड ये प्राइमरी हो गई हमारी, और यहाँ पे अभी हमने जो भी कैटेगरी क्रिएट करी है लाइक दीज, ये, और इन सबको आपको सेलेक्ट करना है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है, जिससे कि सारी की सारी हमारी मेन मेन्यू में हो जाएगी। और जो कि प्राइमरी है, प्राइमरी यानी कि हमारी जो टॉप वाली मेन्यू है वो है। अनकैटेगराइज जो है ये वाली काट देनी है। वर्ल्ड के अंदर हमारी जो है एंटरटेनमेंट है और टेक्निकल है, तो मैं ऐसे रख रहा हूँ और इसके सेव कर रहा हूँ, सेव मेन्यू पे, ठीक है ना, क्लिक करके। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास ऑलमोस्ट हमारी पूरी की पूरी आ गई। अब एक और है हमारा, हमने ऊपर लगाया होम का, तो मैं होम भी लगाऊंगा।
तो यहाँ पे मैं सिंपली कस्टम क्रिएट कर रहा हूँ। यूआरएल हमारी होगी होम की, यानी कि हमारी मेन यूआरएल, और ये है हमारा होम, और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करा एंड नीचे जो आया इसे मैं ऊपर रख देता हूँ, ठीक है ना। एंड सेव मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होम भी आ गया और बाकी सारी आ रही है। आप देख रहे हो हमारे पास ये थोड़ा नीचे आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ का जो है हमने इसके अंदर नहीं रख रखा, तो ये हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा। आप सिंपली कस्टमाइज के लिए अपीयरेंस में जा सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अपग्रेड के लिए बोल रहा है प्रो में, बट हम वो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्री वन है उसी में हमारा काम हो जाएगा, तो अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं होम सेटिंग में, और यहाँ पे हमारे पास कुछ है लाइक होम सेटिंग में नहीं जाके होम सेटिंग ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो ये ट्रेंडिंग और डेट जो आ रहा है मेरे को ये हटाना है, तो टॉप बार मेरे को इनेबल नहीं चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया और पब्लिश करूँगा। आप देखोगे टॉप बार हमारा हट गया। दूसरी चीज़ है, मेरे को ट्रेंडिंग का भी नहीं चाहिए, तो ट्रेंडिंग नाउ ऑन मेन्यू जो ये है इसको भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ, जिससे कि ट्रेंडिंग का हमारा हट जाएगा। अगर मैं वैसे करूँ तो आप देखोगे अब हमारा बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। और यदि आपको और कुछ भी हटाना है तो आप बिल्कुल यहाँ से हटा सकते हैं। लाइक अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे हमारा है इनेबल ऑफ कैनवास कोलैप्स, तो ये अभी के लिए हम इसमें कुछ नहीं कर रहे। जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। इनेबल फिक्स नेविगेशन, इनेबल सर्च आइकन ऑन मेन्यू। अगर आपको सर्च आइकन ये हटाना है तो ये भी आप हटा सकते हो, सिंपली इनेबल से ये डिसेबल कर सकते हो, सर्च भी आपका हट जाएगा, बट मेरे को अभी के लिए चाहिए। और बाकी सारी सेटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब है मेन बैनर सेक्शन। मेन बैनर सेक्शन में हमारे ये है, यानी कि एक्सक्लूसिव, मेन स्टोरी और जस्टिन। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सक्लूसिव में कौन सी कैटेगरी आएगी, उसके बाद मेन स्टोरी में कौन सी कैटेगरी आएगी, और जस्टिन में कौन सी कैटेगरी आएगी। बट यहाँ पे आप देखोगे हमारी पिछली जो साइट थी, मैं इसमें होम पे जाऊँ और आपको दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे और कुछ चूज कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी एक्सक्लूसिव की जगह हमने वन पीस लिखा, क्योंकि मैं सेम टू सेम कर रहा हूँ तो सेम टू सेम ही रख रहा हूँ मैं। ट्रेंडिंग एनिमे, यहाँ पे मेन स्टोरी की जगह मैं ट्रेंडिंग एनिमे रख रहा हूँ। और उसके बाद ये है ब्लैक क्लोवर, इसको मैं जस्टिन की जगह ब्लैक क्लोवर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पोस्ट काउंट है कि आपको इस जो सेक्शन है इसमें कितनी पोस्ट चाहिए। यहाँ पे 6 है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इस वाले में 8 है और इस वाले में 5 है, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पे है मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। और उसके बाद है हमारा रिसेंट पोस्ट, तो मैं बैक जा रहा हूँ। अभी हमने पोस्ट नहीं डाली तो हमें कोई वैसा मतलब नहीं है, जब हम पोस्ट डालेंगे तब बिल्कुल ठीक कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास ब्लॉग एंड न्यूज़ कैरोसेल, तो ये होता है कैरोसेल जो स्लाइडर है उसे ही कैरोसेल कहते हैं। एंड यहाँ पे रीसेंट पोस्ट है, बट मैं लेटेस्ट पोस्ट लिखूँगा इसे, जो कि हमारा ये है लेटेस्ट पोस्ट मैंने सेलेक्ट करा, मैंने यहाँ पे डाला। देन उसके बाद है हमारे पास एक और नीचे सेक्शन जो कि आप देख रहे हो ये है, उसके अंदर भी हमें जो है इसे हेडिंग देनी पड़ेगी। तो सोलो लेवलिंग जो है ये एक 1 बाय 1 करके करते हैं। इसके नीचे वाला है फीचर कैटेगरी वाला, और यहाँ पे अगर आपको हेडिंग देनी है तो शायद हमें इसके नीचे वाले में आए ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का आ रहा है तो हम ये वाला डिसेबल कर देते हैं, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ का भी स्लाइड हमें को अभी के लिए नहीं चाहिए। और बैक चलते हैं, ब्लॉग न्यूज़, यहाँ पे हम जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, और अभी हमने कोई पोस्ट नहीं डाली तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही। बट एक कैटेगरी आ रही है अनकैटेगराइज वाली, जो कि हेलो वर्ल्ड वाली जो पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर होती है, इसलिए हमें एक दिख रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम वो क्रिएट कर लेते हैं तो नीचे का भी हम उसके बाद ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कॉपीराइट आ रहा है, तो कॉपीराइट यदि आपको चेंज करना है तो बैक जाते हैं। थीम ऑप्शन है हमारे पास, फुटर ऑप्शन है, और यहाँ पे आप कॉपीराइट की जगह यहाँ पे कुछ और करना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट मैग बाय थीम जो है जो ऑथर है उन्हीं का आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास हमारा बिल्कुल आ रहा है। तो यदि आपको ये हाइड करना है हाइड कर सकते हो, बट अभी के लिए हम जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है वही हम चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। प्री लोडर, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ब्रेड क्रम ऑप्शन हमारा सिंपल ही हमने रख रखा है, तो वो भी कुछ नहीं करना। पैजिनेशन ऑप्शन हमारा न्यूमेरिक में ही आएगा, न्यूमेरिक का मतलब ये है, ये न्यूमेरिक में, तो हमें वैसे ही रखना है। इसमें और भी ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट ऑर्डर वाइज भी है, यानी कि ओल्डर और नेक्स्ट पोस्ट, यानी कि न्यू पोस्ट, लेटेस्ट पोस्ट। और बाकी ये है ये भी आपको इसको नहीं छेड़ना। लेआउट इसका भी ठीक है, इसे भी हम नहीं छेड़े।
बैक चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपको लोगो वो चेंज करना है तो आप यहाँ पे साइट आइडेंटिटी में जा सकते हैं, यहाँ पे लोगो लगा सकते हो। अभी मेरे पास कोई लोगो की इमेज नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा, बट यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है वियाडू और जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, तो वही हमारे पास आ रहा है। तो यदि आपको लोगो लगाना है यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हो। और एक फेविकॉन जो आइकन होता है, लाइक ये वाला जो आइकन होता है आप देख रहे हो ऊपर छोटा सा, तो उसको यहाँ पे आप लगा सकते हो। स्क्वायर में आपको चाहिए होगा 512 इंटू 512, मैक्सिमम साइज है। आप 32 इंटू 32 या 64 इंटू 64 पिक्सल आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे इमेज, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो भी हमारी सेटिंग थी इसकी ये हो गई। कलर में आप कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट है अभी के लिए, बट यदि आपको कलर प्राइमरी कलर चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया लोगो भी कैसे चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे जो है इन्हें कैटेगरी का जो है नाम भी दे दिया, इसे भी हमने लेटेस्ट पोस्ट का नाम दे दिया, और ये सारी चीज़ें अभी हमने करी, ठीक है ना। अब चलते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो एक और चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे सर्च का आ रहा है, रीसेंट पोस्ट आ रहा है, रीसेंट कमेंट आ रहा है, अर्चीव आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, मैट आ रहा है। ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं ये हटा देता हूँ। तो अपीयरेंस में जाना है, आपको विजिट पे क्लिक करना है। अभी जो ये छोटी छोटी सेटिंग है ना, ये एक बार कंप्लीट हो जाएगी, जब हम पोस्ट लिखेंगे तो हमारे जो वेबसाइट का लेआउट है वो काफ़ी अच्छा दिखने लग जाएगा। लाइक अगर मैं अभी क्लिक करूँ किसी के ऊपर, लाइक मैं अभी कर रहा हूँ एनिमे के ऊपर, तो आप देखोगे हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट आ रही है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं विजिट में जा रहा हूँ, तो मेरे को बस सर्च का चाहिए, बाकी मैं हटा रहा हूँ। रिसेंट पोस्ट है, अर्चीव भी मेरे को चाहिए, रिसेंट कमेंट में हटा रहा हूँ, और उसके बाद कैटेगरीज जो है वो हटा रहा हूँ, और मैटर जो है वो भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए जो हमारे पास है, मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये दो आ रहे हैं। बीच में मेरे को रिसेंट पोस्ट चाहिए, तो रिसेंट पोस्ट के लिए मैं लाइक इसी की तरफ से जो मिला होगा इस थीम की तरफ से, वही हम रिसेंट पोस्ट का कर लेते हैं। लाइक ये वाला साइड बार में हम ऐड करते हैं, एंड ये हमारा रिसेंट पोस्ट का ऊपर करा। और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास रिसेंट पोस्ट का आ रहा है। और यदि आपको यहाँ पे टाइटल आपको देना है, लाइक अभी हमारे पास टाइटल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिसेंट पोस्ट, ठीक है ना। यहाँ सेव करा, कितनी चाहिए वो आपको लिखना है। एंड काउंटर यदि आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, वो आप टिक अनटिक कर सकते हो। बाकी हमारे पास ये है, ठीक है ना। काउंटर का मतलब ये है 1 2 3 जो आएगा ना, वन वैसे करके सीरियल वाइज, तो वैसा है। तो अभी के लिए हमारे ये हो गया, हेडर कंप्लीट है हमारा। हमने साइड बार भी क्रिएट कर लिया। लाइक अगर मैं कोई पोस्ट यानी कि हेलो वर्ल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट होती है वो ओपन करूँ, तो हमारा साइड बार यहाँ पे अच्छा से आ रहा है, लीव कमेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। बट हमने अभी पोस्ट नहीं लिखी, तो सबसे पहले जानते हैं पोस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। हेलो वर्ल्ड वाली जो पोस्ट है मैं अभी के लिए ट्रैश में डाल रहा हूँ, यानी कि डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक बार परमानेंट इसे डिलीट कर देते हैं। देन अपनी खुद की एक पोस्ट लिखते हैं। तो ऐड न्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी के लिए, एंड उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखते हैं। तो मैं पोस्ट यहीं से कोई एक ले लेता हूँ। लाइक अगर मैं ये वाली पोस्ट यूज़ करना चाहूँ, तो मैं इसका एक बार टाइटल कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करा, और यहाँ पे जो भी है इसका जो पैराग्राफ है, लाइक इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो भी मेन कंटेंट है वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, हमारा ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, गुटेनबर्ग की पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास गुटेनबर्ग की पूरी ट्रेनिंग है। तो कैसे यूज़ करते हैं ये गुटेनबर्ग एडिटर, तो सिंपली आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आप लाइक किसी को बोल्ड करना हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बोल्ड हो सकता है, और इटैलिक करना है, लिंक लगानी है, या बहुत सारे ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे यूज़ करोगे, लाइक मैं एंटर करूं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सारे के सारे जितने भी ऑप्शन है ना गुटेनबर्ग के, यहाँ पे आप देखोगे जितने भी ऑप्शन है मैं सारे के सारे बता चुका हूँ। और इससे एक्स्ट्रा 41 और भी ब्लॉक हमने ऐड करे थे, जो कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट, हम किसी प्लगइन के थ्रू करते हैं। गुटेनबर्ग के जो मेन प्लगइन है उसके थ्रू भी हमने करना जाना था। तो यदि आपको इसकी ट्रेनिंग पूरी लेनी है, यानी कि इसका पूरा कोर्स या इसको पूरा का पूरा आपको हैंडल करना जानना है कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंपली आप गुटेनबर्ग की ट्रेनिंग देख सकते हैं। उसमें आपको और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि आप अपनी हिसाब से अपनी पोस्ट को सेव दे पाओगे। तो डॉक्यूमेंट में जाते हैं, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा, यहाँ पे हम हमारी जो कैटेगरी है, तो ये है हमारी एनिमे रिलेटेड कैटेगरी। और दूसरा हमारा क्या है, माय हीरो अकेडमिया, तो ये मैंने चूज करा, दो कैटेगरी में डाला। टैग डालना चाहते हो टैग डाल सकते हो यहाँ पे, बट मैं अभी के लिए नहीं डालना। फीचर इमेज में हमें फीचर इमेज लगानी पड़ेगी। तो फॉर नाउ मेरे पे कोई भी इमेज नहीं है, तो मैं सिंपली अभी के लिए जो ये इमेज है मैं एक न्यू विंडो में ओपन कर लेता हूँ। लाइक आई एम यूजिंग दिस वन, सो
देखते हैं हमारे पास लिंक ओपन न्यू विंडो। ओके, ये इमेज ओपन न्यू विंडो, ये रही हमारे पास इमेज, ये सेव करते हैं और इसे हम अपनी पोस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक पोस्ट कैसे डलती है वो मैं दिखा दूँ, उसके बाद तो सारी की सारी मैं डाल के फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो हमने सिंपली अभी क्या करा है, हमने टाइटल डाला है, हमने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन डाला है उसका, और वहाँ पे कैटेगरी चूज करने के बाद फीचर इमेज दे दी एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं करा हमने। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास पोस्ट आ रही है, फर्स्ट पोस्ट है हमारी, यहाँ पे सब में हमारी जो पोस्ट है वो आ गई। अगर मैं इसे ओपन करूँ लाइक ये वाली, एंड आप देखोगे हमारे पास पूरी पोस्ट आ रही है, वही कैटेगरी सारी चीज़ें, साइड में हमारा साइड बार, फर्स्ट पोस्ट रिसेंट पोस्ट में ये आ रहा है, नीचे हमारे पास एडमिन का आ रहा है लाइक ऑथर के बारे में, और उसके बाद कमेंट का आ रहा है, यू में लाइक में रिलेटेड पोस्ट आएगी, बट एक ही पोस्ट है तो रिलेटेड में अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास है एडमिन का, तो इस यूज़र की डिटेल चेंज करनी है तो मैं कर सकता हूँ। मैं सिंपली यूजर्स में जा रहा हूँ और यूज़र में हमारा एक एडमिन नाम से है, यानी कि मैं, और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ जो कि मेरा नाम है प्रवीण प्रजापति, ये है, और डिस्प्ले नेम हमारा होगा प्रवीण प्रजापति। और यहाँ पे आप बायो दे सकते हैं, बायो में लाइक मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ, आप कुछ भी अपने बारे में बता सकते हो, यहाँ पे बायो में दे सकते हो। और यहाँ पे वेबसाइट की लिंक आप दे सकते हो लाइक www.eviadu.com, ये हमारी वेबसाइट है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करा एंड नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारी पूरी डिटेल आ गई। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ऑथर के ऊपर क्लिक करूँ प्रवीण प्रजापति पे, तो हमारे पूरी डिटेल आ रही है और उससे रिलेटेड हमारे पास पोस्ट भी आ रही है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमने जो पोस्ट था एक क्रिएट कर ली, ऐसी आपको बाकी सारी पोस्ट क्रिएट करनी है, तो वो मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसा है और कैसा हमारा पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कुछ 18 पोस्ट लिख लिए हैं अलग अलग कैटेगरी में, गेमिंग, एनिमे और अलग अलग में। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अब पोस्ट डालने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, और अभी यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास लाइक वन पीस, ट्रेंडिंग, एनिमे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही है। लेटेस्ट पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट में हमारी लेटेस्ट पोस्ट आ रही है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारा वो नहीं आ रहा, लाइक यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं है इसकी तरह कि वो कैसे आए, ठीक है ना। तो दोबारा हम कस्टमाइज में जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि हम पोस्ट लिखने के बाद सारी की सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे वन पीस है, तो वन पीस में हमारा वन पीस आना चाहिए, ट्रेंडिंग एनिमे में ट्रेंडिंग एनिमे आना चाहिए, ब्लैक क्लोवर में अब हमारा ब्लैक क्लोवर आना चाहिए, तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ होम पेज सेटिंग ऑप्शंस में, और यहाँ पे आपको मेन बैनर सेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक इसमें आपको एनिमे ही चाहिए तो आप एनिमे सेलेक्ट कर सकते हो, आपके सिर्फ एनिमे के आएंगे। इसके अंदर आपको लाइक ट्रेंडिंग एनिमे में आपको ये रैंडमली चूज कर सकते हो, लाइक आपको ऑल चाहिए तो आप बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो इसे। और इसके अंदर आपको यदि लाइक गेमिंग चाहिए तो आप गेमिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे सिर्फ गेमिंग के आएंगे आपके। तो ऐसे करके आपका पूरा का पूरा जो है जो सेक्शन में आपने जो डिफाइन करा होगा वही आपका आएगा। वैसे लेटेस्ट में हमारे लेटेस्ट ही आ रहे हैं तो उसमें हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे मेन ब्लॉग में हमारे लाइक कैरोसेल में अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी भी करोगे तब भी आपका उस कैटेगरी रिलेटेड आएगा, बट मैं ऑल चाहता हूँ कि सभी के में से कोई भी लेटेस्ट हमने डाली हो किसी भी कैटेगरी में तो वो हमारे सबसे पहले यहाँ है, तो मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं इसके नीचे वाले सेक्शन में जो कि है ये 1 2 3 आप देख रहे हो। तो पहले कैटेगरी में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हो हमने सोलो लेवलिंग का डाल रखा है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट चूज कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड वन है हमारा माई हीरो अकेडमी, तो मैं सेकंड वन चूज कर रहा हूँ माई हीरो अकेडमी। तो आप देखोगे जैसे ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे ही हमारे पास इसका टाइटल भी आ जा रहा है, ठीक है ना। उसके साथ साथ थर्ड वन है हमारा गेमिंग, तो लास्ट वन हम चूज कर रहे हैं गेमिंग, ठीक है ना। तो हमारे पास गेमिंग भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी ये पोस्ट आ गई, बाकी की पोस्ट हमारी ये है। और अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ कुछ एडिट करनी है तो एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे जाके आप एडिट कर सकते हो, बट अभी के लिए हमारे पास जो भी है
वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक मैं अभी पब्लिश करूँ और यहाँ से मैं काट दूँ तो ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट बिल्कुल रेडी है। आपको बाकायदा पेज क्रिएट करने पड़ेंगे, लीगल पेज, कॉन्टैक्ट का हो गया या डिस्क्लेमर, टर्म्स, प्राइवेसी, अबाउट, ये सारी चीज़ें आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। बट हमारा जो लेआउट है बिल्कुल तैयार हो गया। लाइक अगर मैं एनिमे की कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे हमारे पास एनिमे का पूरा आ रहा है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ हमारे साइड बार है, वो सारी चीज़ें आ रही है। कोई पोस्ट है मैं एनिमे की वो ओपन करूँ तो आप देख रहे हो हमारे पास पोस्ट आ रही है। और नीचे आप देखोगे हमारे पास ये भी आ रहा है, लाइक रिलेटेड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्लगइन है वो ऐड करा था, जो कि था हमारा ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ, रिलेटेड पोस्ट वाला, ये वाला। तो बट यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास इमेज नहीं आ रही। तो इमेज लाने के लिए आप थंबनेल पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप दिख रहा है डू नॉट डिस्प्ले थंबनेल ओनली टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम करते हैं डिस्प्ले करना है हमें थंबनेल भी, तो ये मैंने चूज करा। एंड उसके बाद मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर रहा हूँ एंड रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो देखते हैं हमारे पास थंबनेल भी आने लगे, बट 6 पोस्ट आ रही है। यदि आपको 6 से ज़्यादा करनी है तो लिस्टिंग में हम जाते हैं, लिस्टिंग ट्यूनिंग में यहाँ पे 6 की जगह हम 8 कर रहे हैं कि भाई मेरे को रिलेटेड में 8 पोस्ट चाहिए। और मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे हमारे पास 6 की जगह 8 आ रही है, ठीक है ना। अब बाकी हमारे पास ऑथर का आ रहा है, उसके बाद लीव कमेंट का आ रहा है, उसके बाद यू में लाइक का आ रहा है। और अगर हमने कैटेगरी रिलेटेड डाला होगा तो उसके हिसाब से, लाइक मैं गेमिंग पे क्लिक करूँ और यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ रही है और मैं कोई भी ओपन करूँ तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड में कुछ पोस्ट भी आएंगे। लाइक ये नेक्स्ट पोस्ट में आप देख रहे हो ये वाली आ रही है, उसके बाद यू में लाइक वाली आ रही है, ठीक है ना। तो अगर रिलेट करेगी पोस्ट तो उससे उसके रिलेटेड नेक्स्ट वाली भी हमारे पास आएगी, यानी कि उससे नेक्स्ट हमने जो भी डाली होगी वो हमारे पास आएगी उस कैटेगरी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारी पूरी की पूरी साइट ऑलमोस्ट रेडी है। और लास्ट हमारा रह रहा है नीचे फुटर मेन्यू। तो फुटर मेन्यू के लिए क्या कर सकते हैं, हमें सिंपली अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे अगर मैं मेन्यूज में जाऊँ तो यहाँ पे हम एक फुटर मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फुटर मेन्यू एंड एंटर कर रहा हूँ, यानी कि क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करा हमने। और उसके बाद यहाँ पे हम चूज करते हैं फुटर। और यहाँ पे अभी मैंने कोई भी पेजेस नहीं क्रिएट करे, तो सिंपली मैं अभी कस्टम लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक मैं बस बताने के लिए कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पे है हमारा टर्म्स का, हमारा टर्म्स है, हमारा प्राइवेसी है, डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी, और इसके बाद हमारा डिस्क्लेमर। आप कॉन्टैक्ट अस रखना चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस भी रख सकते हैं। यहाँ पे करा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ये करा ऐड टू मेन्यू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेव करेंगे, आप देखोगे हमारे पास नीचे जो हमारी मेन्यू है वो भी आ गई होगी, ठीक है ना, ये रहा हमारा, ठीक है ना। और ऐसे करके आप पूरा का पूरा हमारा जो ऑलमोस्ट है वो क्रिएट हो गया। सर्च का अगर आपको चला के देखना है, लाइक मैं एनिमे लिखूँ और सर्च करूँ तो आप देखोगे हमारे पास पोस्ट आ रही है। और यहाँ पे आप पोस्ट है पूरी ओपन भी हो रही है, सारी चीज़ें हमारा काम हो रहा है। यदि आपको ऐसी वेबसाइट न्यूज़ के लिए भी क्रिएट करनी है ना, काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे से आप क्रिएट कर पाओगे। बिल्कुल आप क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। और जैसे कि हमने काउंटर ऑन रखा था तो ये 1 2 3 4 5 आ रहा है। काउंटर आप डिसेबल कर देते विजिट में जाके तो आपका ये नहीं आता। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इनेबल काउंटर है। अगर मैं ये कर दूँ, सेव करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा काउंटर नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 नहीं आ रहा। बट अगर मैं इनेबल कर दूँ तो आएगा, ठीक है ना। तो इनेबल कर दोगे तो थोड़ा और लुकिंग में बेस्ट लगेगा। और वैसे ही है, ये हमारा पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है। और इसके अंदर मेरे ख्याल से और कुछ नहीं रहा। लीगल पेजेस द्वारा बोलूँगा खुद आप क्रिएट कर सकते हो। आपको जो भी लिखना है कॉन्टैक्ट में वो सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट के लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे क्रिएट कर सकते हो। नहीं आता कैसे क्रिएट करना है, अब बाकी वीडियो देखिए, उसमें मैं कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि हमने कई सारी साइटें क्रिएट करी है तो हर साइट में सेम चीज़ें हम नहीं कवर करेंगे। जो मेन है वेबसाइट क्रिएट करने लायक वही हम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। यदि कुछ रह रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो अगर मैं भूल गया हूँ। और यदि आपको कुछ ऐड करवाना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ है, लाइक यहाँ पे अगर मैं ये ओपन करूँ पोस्ट, लाइक ये ओपन करा, यहाँ पे आप देखोगे कोई शेयरिंग आइकन नहीं है, शेयरिंग लिंक नहीं है। तो उसके लिए आप शेयरिंग के लिए हम सेटिंग में जा सकते हैं। सोशल शेयर जो फ्लोटिंग का हमने स्टार्टिंग में प्लगइन थीम के साथ करा था वो ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें आप इनेबल कर सकते हो। लाइक सोशल आइकन मेरे को सिर्फ चाहिए और मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिखा है बिफोर पोस्ट, यानी कि बिफोर पोस्ट पे चाहिए, आफ्टर पोस्ट या फ्लोटिंग बार चाहिए, फ्लोटिंग बार राइट चाहिए। तो अभी मैं बोल रहा हूँ भाई जो पोस्ट चालू होने से पहले हमें जो है सोशल आइकन दिखे, तो सिंपली मैं रिफ्रेश
रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे पोस्ट चालू होने से पहले हमारे पास सोशल आइकन है। अगर आपको यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन में कुछ चेंज करना, लाइक आपको यहाँ पे कुछ और ऐड करना है या हटाना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन में भी आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में इतना कुछ खास नहीं है, बट अभी के लिए हमारा ऐसा है। लाइक मेरे को बिफोर पोस्ट ना चाह के मेरे को आफ्टर पोस्ट चाहिए, दोनों चाहिए तो मैं दोनों पे टिक कर सकता हूँ, बट मैं आफ्टर पोस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ऊपर हमारे नहीं आएंगे बट नीचे हमारे पास आ जाएंगे, जिससे कि यूज़र शेयर कर पाएगा, ठीक है ना। डिजाइन भी है, लाइक सिर्फ टेक्स्ट ऑनली चाहिए तो ये आप क्लिक कर सकते हैं। इनमें से आपको कुछ हटाना है तो वो भी आप हटा सकते हैं। लाइक फ्लोटिंग बार चाहिए, लाइक लेफ्ट साइड चाहिए तो हम फ्लोटिंग बार लेफ्ट पे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो आप देखोगे हमारे फ्लोटिंग में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो, लाइक आपको फ्लोटिंग में चाहिए, ठीक है ना। और बाकी नीचे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे फेसबुक की ऐप आईडी मांग रहा है क्योंकि फेसबुक शेयर पे सारी चीज़ें अच्छे से दिखे, तो बाकी हम वो नहीं क्रिएट कर रहे, बस मेरे को बटन चाहिए थे जिससे कि शेयर कर पाए यूज़र, तो वैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो मैं यही बोलूँगा दोबारा वीडियो वॉच कीजिए, आपको जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। और यही था इस वीडियो में, और पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वियाडू चैनल है और इस पे कई सारी ऐसी आपको इन फ्यूचर और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। बाकी यही बोलूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बाकी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।